ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने कैसे अर्थ किए जाते हैं एक ही मंत्र से अलग अलग, और वो यौगिक होने से कैसे अर्थ संगत होते हैं, इन बातों को हम बता रहे थे। इस विषय में आगे लिखते हैं, लोक में भी प्रकरण भेद से एक शब्द अनेकों अर्थ का वाचक हो सकता है। जैसे गुण शब्द सामान्यतः धर्म, स्वभाव, विशिष्टता, श्रेष्ठता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, परंतु व्याकरण शास्त्र में अदेंगुण सूत्र के अष्टाध्यायी 1-1-2 सूत्र के अंतर्गत वह गुण संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध है। तो अलंकार शास्त्र में माधुर्य आदि गुणों का वाचक है। सांख्य दर्शन में सत्व रजस तमस के लिए प्रयुक्त होता है। तो वैशेषिक दर्शन में वह 6 पदार्थों में से एक है। संगीत शास्त्र में वह वाद्य यंत्र का तार है। तो धनुष के प्रसंग में वह उसकी डोरी और मेखला के साथ लगकर सामान्य रस्सी के लिए प्रयुक्त है। गणित शास्त्र में संख्या के साथ समास के अंत में लगकर द्विगुण चतुर्गुण आवृत्ति का द्योतक है। तो भोजन के संदर्भ में वह चटनी आदि के लिए प्रयुक्त है। इस विषय को विस्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण है हठ योग प्रदीपिका का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक, गोमांसम भक्षये नित्यम पिबेदमरवारुणीम कुलीनम तमहम मन्ये इतरे कुलघातकाः। इस श्लोक में आपाततः गोमांस खाने तथा मदिरा पीने का विधान दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगले ही श्लोक में लेखक ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया, गो शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हितालुनि गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। अर्थात योगी पुरुष जिह्वा को लौटाकर तालु में प्रवेश करता है, उसी को गोमांस भक्षण कहते हैं। गो माने जिह्वा को कहते ही हैं, और जिह्वा मांस की होती है, इसलिए जिह्वा को गोमांस कहा गया है। इसी प्रकार एक अन्य श्लोक है, मातरम पितरम हत्वा राजानो द्वे च खत्तिये रट्ठम सानुचरम हंत्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। पाली भाषा के इस श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण इस प्रकार होगा, मातरम पितरम हत्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ राष्ट्रम सानुचरम हत्वा अनघो याति ब्राह्मणः। इस श्लोक में ब्राह्मण को निष्पाप होने के लिए कहा गया है कि वह अपने माता पिता, 2 क्षत्रिय राजाओं तथा कर्मचारियों सहित समूचे राष्ट्र की हत्या कर दे। कितनी भयंकर बात है, परंतु यह ज्ञात होने पर कि यह श्लोक धम्म पद का है, जहां ये शब्द विशेषतः पारिभाषिक हैं, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वहां प्रकरण अंतर्गत माता पिता का अर्थ है तृष्णा व अहंकार। 2 राजाओं से अभिप्राय है शरीर को नित्य मानना तथा पुनर्जन्म में विश्वास न रखना, और कर्मचारियों सहित राष्ट्र का अर्थ है विषयों सहित मन। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ बन गया। अन्यत्र कहा है, कुमारिका पाद घातेन तत्क्षणम म्रियते फणिः, अर्थात कुमारी के पैर के आघात से सांप तत्काल मर जाता है, परंतु ऐसा होना असंभव है। वास्तव में यह वाक्य आयुर्वेद का विषय है, जिसमें बताया गया कि यदि शीशे को घी कुंवार यानी ग्वार पाठे के रस में डालकर उसकी जड़ की आग में पकाया जाए तो वह शीघ्र भस्म बन जाता है। अब आते हैं चौथा प्रमाण, वैद्यक शास्त्र में सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 5 में, जहां भिन्न भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है, वहां यह लिखा मिलता है, एता देहे विशेषेण तव नित्या ही देवता एता स्वाम सततम पांतु दीर्घमायुरवाप्नुहि। इसकी टीका में लिखा है, यत्स्विन्द्रो लोके पुरुषे अहंकारः सः रुद्रो रोषः सोमः प्रसादः वसवः सुखम् अश्विनौ कान्तिः मरुदुत्साहः तमो मोहः ज्योतिर्ज्ञानम्। आयुर्वेद का प्रकरण होने से यहाँ इंद्र रुद्र आदि का अर्थ शरीर में विभिन्न शक्तियां किया गया है। इसी प्रकार वेद के शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार निश्चित होगा। वैदिक शब्दों के यौगिक होने के कारण मंत्रों के अनेकार्थक होने से यह नहीं कहा जा सकता कि वेद का इतना ही अर्थ है।
वेदार्थ की इयत्ता यानी सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। निरुक्त शास्त्र में लक्षणोद्देश्य मात्र यानी लक्षणों को दर्शाने के लिए संकेत मात्र एक एक शब्द का निर्वचन किया गया है। तदनुसार वेद मंत्रों में जितने भी अर्थ उपपन्न हो सकें उनकी योजना कर लेनी चाहिए, परंतु मानव बुद्धि सर्वज्ञ परमेश्वर के अनंत ज्ञान को सर्वांग रूप में समझने अर्थात उसकी इयत्ता पाने में सर्वथा असमर्थ है। ईश्वर के अनंत ज्ञान की सीमा निर्धारित करना अल्पज्ञ जीव के लिए सर्वथा असंभव है। अनादिकाल से ऋषि मुनि वेदांगों, उपांगों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों आदि की सहायता से ही वेदों का परिशीलन करते आए हैं, परंतु वे भी आज तक वैदिक वाङ्मय की इयत्ता नहीं पा सके। मनुष्य के सिर की इयत्ता उसकी लंबाई चौड़ाई का निश्चय कर लिए किया जा सकता है, पर उसके भीतर समाहित विचार शक्ति की इयत्ता निर्धारित नहीं न की जा सकती। इसी प्रकार वेद के स्वरूप यानी ग्रंथ के रूप में उसकी इयत्ता नियत होने पर भी उसमें निहित ज्ञान की सीमा निर्धारित करना असंभव है। इसीलिए कहा गया सर्व ज्ञानमयो ही सह। वेद समस्त ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण विद्याओं का आदि मूल है। किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वह आचार्य हो या महापंडित, ऋषि हो या मुनि, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान नहीं हो सकता। वेद में निहित ज्ञान की छोटी बड़ी अनेकों शाखाएं हैं, अतएव कोई एक व्यक्ति वेद के ज्ञान सागर की थाह नहीं पा सकता। आज तक किसी भी मनीषी ने वेदार्थ का पूर्ण ज्ञाता होने का दावा नहीं किया। करता भी कैसे? भर्तृहरि ने वाक्यपदीय 1:34 में ठीक ही लिखा है, यत्नेनानुमितोप्यर्थ कुशलैरनुमात्रिभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते। अर्थात योग्य विद्वानों द्वारा यत्न पूर्वक निर्धारित किया हुआ अर्थ भी अन्य योग्यतम विद्वान द्वारा अन्यथा प्रतीत होने लगता है। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निरुक्त के सुप्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ने कहा, एक बात बता रहे हैं, अनुपक्षीयमाण शक्तयो हि विभवा वेद शब्द यथा प्रज्ञ पुरुषाणाम अर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा अनेकार्थान् प्रब्रुवन्तीति। निरुक्त टीका 1:20-6। वैदिक शब्दों को अभिधान शक्ति क्षीण होने वाली नहीं है, यानी वैदिक शब्दों की अभिधान शक्ति क्षीण होने वाले नहीं है। पुरुषों की प्रज्ञा शक्ति जैसी होती है वैसी ही वैदिक शब्द अर्थों में परिणत होते हैं। आगे दूसरी बात लिखते हैं, न ह्येतेषु अर्थस्येयत्तावधारणम् अस्ति महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च यथाश्वारोह वैशिष्ट्यादश्वः साधु साधुतरश्च वहति एवमेते वक्त्री वैशिष्ट्यात् साधून् साधुतरांश्चार्थान् स्रवन्ति। निरुक्त टीका 2:8-1। ये दुर्गाचार्य की टीका में से बात आ रही है कि मंत्रों के अर्थों की सीमा नहीं है, ये अनेक अर्थों से युक्त हैं और कठिनता से जाने जाते हैं। जैसे घुड़सवार की विशिष्टता के अनुसार घोड़े तेज और तेजतर होते हैं, वैसे ही अर्थ करने वालों की प्रज्ञा शक्ति के अनुसार मंत्र साधु और साधुतर अर्थों को प्रकट करते हैं। मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने अपना समस्त जीवन 1-2 सूक्तों अथवा 10-20 मंत्रों का अर्थ जानने में खपा दिया। यास्क, पाणिनि, जैमिनी, व्यास जैसे महामतियों ने वेदांगों तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करके मार्गदर्शक का कार्य अवश्य किया, परंतु किसी एक मस्तिष्क ने भाष्य द्वारा वेद का संपूर्ण अर्थ करने का साहस नहीं किया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने तथा अग्नि आदि भौतिक अर्थों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर उनका भरपूर उपयोग करने में समर्थ होकर मनुष्य इस सृष्टि के विषय में जितना कुछ जान पाया है वह भी न के बराबर है। तब उसके सृष्टा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का पार पाने की वह कैसे सोच सकता है? यही कारण है कि वेद का सर्वांग पूर्ण भाष्य
न आज तक हो सका है और न आगे कभी हो सकेगा, परंतु जिस प्रकार हम यथाशक्ति सृष्टि के पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आप्त पुरुषों की सहायता से अपने सामर्थ्यानुकूल वेद का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।